हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज क्या हम लोग करने वाले हैं। आज हम लोग अपने पूरे ईयर का जो है इंस्पेक्शन करने वाले हैं। देखने वाले हैं क्या हमने कमाया, क्या हमने लगाया था और किस हिसाब से हम चल रहे थे और हमने कितना उसमें प्रॉफिट लॉस किया है। तो पीएनएल स्टेटमेंट के लिए बहुत सारे लोग जो है पूछ रहे थे, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अभी देखें तो करेंटली हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है 1387 जो है फैमिली मेम्बर्स हमारे हो गए हैं, विच इज़ ऑसम, विच इज़ ग्रेट। और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी है, तो उसको हम लास्ट में जो है उसको रीड करेंगे और देखेंगे कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू आवर डैशबोर्ड। अपने डैशबोर्ड पे हम जा करके देखेंगे। यहाँ पे क्वार्टरली सेटलमेंट हो गई है, तो जो भी पैसे हमारे यहाँ पे थे वो जो है रिवर्ट बैंक में हो गए हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि अनयूज जो भी हमारे थे वो क्वार्टरली सेटलमेंट में जो है से भी जो है कहती है कि जो भी आपके पास पैसे पड़े होते हैं वो हर एक क्वार्टर में जो है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू रीयूज़ आके दोबारा आप इसमें डालो और देन उसके बाद तो हमारे पास अगर कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा तो हम डेफिनेटली इसमें फिर से ऐड करेंगे। बट अभी हमारे पास ऑलरेडी अच्छे खासे पोटेंशियल में हमारा अकाउंट चल रहा है। तो वी विल सी कि अगर कुछ हमें इन्वेस्ट करना है फर्दर या नहीं। हमारा पीएनएल फ़िलहाल अभी ये चल रहा है। तो आज जो है 5 जनवरी है और 2:20 पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लगभग 4 बजे के आसपास मैं इसे जो है अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वी जस्ट गो टू आर जो भी हमारा कंसोल है उस पर हम चलते हैं। तो लेट्स गो टू द स्टेटमेंट एंड ट्राई टू सी कि हम क्या कर सकते हैं। ओके, डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स गो टू पीएनएल। पीएनएल पे हम जाते हैं, इक्विटी कंबाइंड यहाँ पे रखते हैं। आई थिंक रियलाइज सही रहेगा, जो हमने ऑलरेडी एग्जिट कर दिया है जिसमें से। लेट्स सेलेक्ट द डेट रेंज। पिछले 30 दिन का हम देखते हैं कि क्या चला है, क्या हमने बुकिंग की है। पिछले 30 दिन में हमने जो है ऑलमोस्ट जो है 5000 यहाँ पे बुक किया है और 5000 की ऑलमोस्ट बुकिंग हुई है। रियलाइज प्रॉफिट है ये, जो हमने बुक कर लिया है, अनरियलाइज नहीं है। ठीक है, कुछ भी वो नहीं है, जो हमारे अकाउंट में आ गया है वो वाले पैसे हैं ये। ठीक है, नेट रियलाइज आफ्टर चार्जेस एंड अदर डिडक्शन के बाद आप देखेंगे चार्जेस कितने कम लगे हैं यहाँ पे। अगर देखा जाए तो ब्रोकरेज मुश्किल से इतना 0.5% मतलब 5 पैसे से भी कम लगा है, क्योंकि हम ब्रोकरेज देते ही नहीं है। ज़ीरोदा को कोई ऐसा बेनिफिट नहीं देते। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज 3 रुपये लगा है पिछले 1 महीने में हमारे पास। और एस टी टी शायद किसी चीज़ पे लगा होगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत इक्विटी भी सेल परचेज करते हैं, तो उसकी वजह से थोड़े से एस टी टी चार्जेस लगे होंगे। स्टैम्प ड्यूटी एंड ऑल ये सारी चीज़ें हमारी इतनी इस क्वांटिटी में इतनी लगी है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं यहाँ पे। जो है वही आपका डीपी चार्जेस एंड अदर में आ जाता है वो सारी चीज़ें। तो 45-46 रुपये मतलब वही लगभग 100 रुपये के आसपास हमारा चार्जेस लगा है। बाकी 5000 एक 5180 कुछ है ये। ये हमारे पास ओवरऑल रियलाइज हुई है। किस चीज़ों में हमने कमाया है यहाँ पे देखेंगे तो इन्फोसिस है, हैंगसेंग बीज है और मोरालिटी है। ये तीन ही हमने सेल किया था पिछले महीने, और एक एक आप देखेंगे कि हमने 8%, 13% और 12% पे इसको बेचा है। 12% पे हमने मोरालिटी को सेल किया था, तो यहाँ पे हमें 1800 रुपये मिले। 16,000 लगभग 15,000 कुछ हमने इन्वेस्ट किया था, 16,000 कुछ हमने इससे एग्जिट किया। 15,000 कुछ हमने इन्फोसिस में डाला था, तो इस पे हमने 13% की बुकिंग करी थी, जो कि 2,000 रुपये ऑलमोस्ट आया था हमें। हैंगसेंग 20 पे हमने डाला था, तो वही 15,000 हम एवरेज इन्वेस्टमेंट एक बार में करते हैं, फिर उसके बाद हम एवरेजिंग करते हैं ना। तो यहाँ पे देखें तो 1300 रुपये लगभग इसमें आया है 8% की बढ़त के साथ। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया पिछले 30 दिन का। 30 दिन में हमने दिसंबर में ऑलमोस्ट ये किया। पूरा दिसंबर का देखते हैं क्या है। आई थिंक यही होगा मेरे हिसाब से। वी नीड टू चेक 1 दिसंबर से ऑलमोस्ट हमारा अभी तक का देखते हैं क्या है। तो वही है, कुछ खास नहीं है, क्योंकि हम डिफरेंट मतलब लंबे दूरी पे हम लोग सेल करते हैं ना, तो इसलिए ऐसा है। तो चलिए पूरे साल का देखते हैं, लेट्स डू इट। 2025 से कुछ नहीं है हमारा, यहाँ पे हम 30 इस पे लगा देते हैं। लेट्स गो बैक। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 31 दिसंबर, 30 दिसंबर का हम लगाते हैं, क्योंकि 31 में हमने कुछ भी सेल नहीं किया। ठीक है, नहीं किया। तो ठीक है, और यहाँ पे हम
पीछे जाते हैं 2024 और 2023 पे आ गया हम, सॉरी 2024 के जनवरी 1 से हम यहाँ पे रीड करेंगे और देखेंगे कि हमने क्या इसमें प्रॉफिट बुकिंग करी है, ठीक है। जनवरी, दिसंबर। ओके, तो ये है हमारा ओवरऑल रिजल्ट। यहाँ पे देखें तो हमने जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे 31,000 जो है पूरे यहाँ जनवरी में हमने कोई प्रॉफिट बुकिंग करी नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीज़न इन्वेस्टमेंट की होगी, मे बी रियलाइज प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से हमने मार्च से जो है अभी दिसंबर तक में लगभग 30,000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की है, और जिसमें कि हमारा जो है 31,000 प्रॉफिट हुआ है बस, बट उसमें कुछ चार्जेस लगे हैं और अदर क्रेडिट्स एंड डेबिट्स अगर हम हटा दें तो हमारा ऑलमोस्ट जो है 30,000 कुछ जो है हमारे पास 30,048 चार क्या है 30,486 रुपये जो है हमारे पास हमारे अकाउंट में आए हैं ओवरऑल, ठीक है। 5 मिनट हम लोग देते हैं मुश्किल से। और यहाँ पे जो है टाइम वाइज जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम जब जनवरी में इन्वेस्ट कर रहे थे, हम 3,000 रुपये इन्वेस्ट एक बार में कर रहे थे, बाय वैल्यू 3,000। फिर हमने जो है यहाँ पे 5,000 6,000 की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, किसी में एक दो बार एक्स्ट्रा की होगी तो वो ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो जनरली हम 3,000 4,000 रुपये पहले डालते थे इस एरिया में। फिर जुलाई के बाद हमने एक बार देखते हैं प्रॉफिट कितनी बुक करी है। 700 800 प्रॉफिट तभी बुक होता था। इस समय देखें तो हम 400 रुपये, किसी में 200 250 ऐसे बुक कर, इसका मतलब कि 2-3 हज़ार रुपये ही इन्वेस्ट करते थे। पिछले कुछ मंथ से हम लोग जो है बड़ा प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि हमने फिर यहाँ पे भी देखिए हमने 2,200 कुछ बुक किया है। इसका मतलब यहाँ पे भी हमने जो है ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करा है, बस वही 3,000 4,000 5,000 6,000 ऐसे इन्वेस्ट किया था। लेकिन बाद में हमने जुलाई उलाई के आसपास जो है स्टार्ट कर दिया था 15,000 बुक करना है। तो आप ये देखें कि ओवरऑल देखें कि हम यहाँ पे अगर हमने 15,000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी तो ऑलमोस्ट हमने 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख हमारे पोर्टफोलियो में उस समय रहता था। वो भी ग्रेजुअली, ये नहीं कि एकदम से हमने 5 लाख जो है अचानक डाल दिए, वो 5 लाख हमारे बैंक अकाउंट में पड़ा रहता था। बट हम जो है स्लो एंड स्टडी इसमें 2 लाख 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का पोर्टफोलियो मेंटेन कर रहे थे इस एरिया में, यहाँ से यहाँ तक के एरिया में। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि इस एरिया में जो है प्रॉफिट्स भी हमारे 600 रुपये, किसी में यहाँ पे देखें तो 2-2.5 हज़ार रुपये भी हुए हैं। यहाँ पे देखें तो 2,800, मतलब बड़े प्रॉफिट्स 900 हज़ार के आसपास जो है ये सारे प्रॉफिट्स बुक होना स्टार्ट हो गया जब हमने बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो कम कम एग्जिट करने के बावजूद भी हमें 30-40 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और पहले हमने एग्जिट्स ज़्यादा किए हैं, क्योंकि इस एरिया में हमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की होगी और यहाँ पे हमें एग्जिट्स मिले होंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे छोटे छोटे प्रॉफिट्स हमने बुक किया था, ठीक है। तो ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हमने किन किन चीज़ों में, किन किन प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट बुकिंग करी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे जो हैं ईटीएफ्स हैं जिनमें बैंक बीज वगैरह है, इसमें हमने 300 रुपये। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो इसको आप मत ज़्यादा दिमाग लगाइए, यहाँ पे परसेंटेज वाइज देखिए। तो परसेंटेज वाइज देखें तो 6% से नीचे हमने किसी में बुक ही नहीं किया है। गोल्ड वगैरह में हम थोड़ा गोल्ड या सिल्वर में पहले 3% पे निकाल देते थे, बट अभी हम लोग जो है 6% का ही देखेंगे मैक्सिमम। जो हमारे ईटीएफ्स वगैरह हैं उसमें हमने 6%, 6.6%, 6.3%, 6.27%, 7.3%, 6.3%, 4.7, ये डेफिनेटली यहाँ पे गोल्ड है। तो गोल्ड पे हमने कम में हम बुक कर लेते थे, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो सीपीएसई ईटीएफ में हमने 7% यहाँ पे। सिल्वर है तो पहले हम सिल्वर में 100 रुपये हमने बुक किया, क्योंकि 3,000 की इन्वेस्टमेंट होती थी। तो डेफिनेटली वहाँ पे हमने जो है 3% पे निकाला है उस समय। लेकिन अगर ईटीएफ और स्टॉक्स में देखें तो हम 6% से ऊपर ही टारगेट रखते हैं और वो हमें मिल भी जाता है। 6% यहाँ पे हमने 6% पे देखिए यहाँ पे 200 रुपये आ रहे हैं, इसका मतलब कि हमने
इन्वेस्टमेंट ही 3,000 की करी है उस टाइम फ्रेम में, है ना। तो शुरू में हम लोग डर डर के इन्वेस्ट करते थे, इसलिए हमें जो है इतना दिख रहा है, अदरवाइज हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। इसलिए इस पे ना फोकस करके आप इस पे फोकस कीजिए जो परसेंटेज यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। 7%। सिल्वर है तो 3% प्लस है। गोल्ड सिल्वर में हम लोग 3% में पहले कर लेते थे, ठीक है। यहाँ पे देखें तो 6%, 6%, 6.9%, 8.6% जो है हैंगसेंग 20 में हमने ओवरऑल बुक किया है। टोटल हमने 7,000 ऑलमोस्ट बुक किया है, और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है इतना है। अभी भी शायद कुछ पैसे उसमें लगे होंगे। 6.73% जो है हमने ICICI बैंक इन सब ETF में किया है। 7%, 13% जो है हमने इन्फोसिस में बुक किया है। तो देख रहे हैं कि स्टॉक्स जो है वो हमें ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं कंपेयर टू ETF, बट स्टॉक्स में रिस्क भी होता है। अभी हम बहुत बड़े पैसे पे स्टॉक्स वगैरह में बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा रिस्की भी होता है। बट जहाँ ज़्यादा रिस्क वहाँ ज़्यादा रिवॉर्ड। यहाँ पे देख रहे हैं 13% हमने यहाँ पे 2,000 रुपये इसमें बुक किया हुआ है, जबकि इन्वेस्टमेंट हमारी 1,500 ही है, 15,000, ठीक है। यहाँ पे देखें तो 7%, 6.39%, 7.28%। यहाँ पे 11% है, तो ये मफांग है जिसमें कि हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। 18,000 हमने इन्वेस्ट किया था, और 2,133 रुपये हमने जो है ऑलमोस्ट इसमें बुक किया है। नेक्स्ट उसमें जाते हैं तो हमें और भी मिलेगा। यहाँ पे देखें तो 7%, 6.6%, 6.69%, 7%, 6%, 8.22%। ये MONQ50 है, 1,200 रुपये इसमें निकाले हैं। 15,000 की इन्वेस्टमेंट हमने करी थी। 8.85% यहाँ मोरालिटी में है, लेकिन यहाँ पे देखें तो 4,000 रुपये हमने बुक किया है। क्यों? क्योंकि हमने इसको एवरेज भी किया था, और इसमें कई बार स्विंग लगे हैं। तो यहाँ पे हमने एंट्री करी, यहाँ पे एंट्री करी, यहाँ पे एग्जिट करी, तो 3-4 बार जब एंट्री एग्जिट होती है तो डेफिनेटली इसमें अच्छा पैसा बन जाता है, ठीक है। तो 7.2%, 6.24%, 6.32%, 6.32, देन 6.67%। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सिल्वर वन था, तो इसमें हमने 3,000 रुपये डाले होंगे। तो ये छोटे छोटे प्रॉफिट्स भी बुक करते हैं हम लोग सिल्वर वगैरह में। सिल्वर बीज में देखें तो 3% पे ही हमारे पास अच्छा खासा प्रॉफिट है। सिल्वर बीज हमारा जो है वो 12, 13, 15% पे भी गया था, पर हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ हमने चेंज करी थी, जिस वजह से अभी हम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। बट डेफिनेटली हमें 30% का भी सिल्वर जो है वो दे रहा था, तो बुक नहीं करी क्योंकि हम 99 के चक्कर में रहे हैं। तो अभी भी हम उसी के लिए स्टिक हैं, वेट करेंगे, तो एक बार में ही बड़ा प्रॉफिट हम उसमें बुक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब भी कभी अपसाइड का स्पाइक आएगा तो उसमें हम देखेंगे। सिल्वर बीज देख लीजिए यहाँ पे 3.3%। ये पहले का है, तीन जब हम 3,000 4,000 की ही इन्वेस्टमेंट किया करते थे तब की बात है, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, 3,000। यहाँ पे भी 3,000 हमने डाला है, तो ये उस समय की बात है, ठीक है। तो 3%, 6% कुछ है, ये ETF है, इसी में हमने बुक किया है, और 6%। तो ओवरऑल आप देखें अगर कंसिस्टेंटली हमने इसमें पैसे बनाए हैं, और हमारी कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं थी। यहाँ पे देखा जाए तो 2 लाख का मैं इसको मान के चल रहा हूँ, 2 लाख की नेट इन्वेस्टमेंट हमने की होगी उस समय। अभी हम लोग लगभग 4.9 लाख पे ऑलमोस्ट बैठे हुए हैं, लेकिन उस समय हमने ओवर फुल पोटेंशियल में हमने इन्वेस्ट नहीं किया था। यहाँ पे हम लोग अगर 3 लाख इन्वेस्ट करते थे तो आप सोच सकते हैं, सॉरी 3,000 इन्वेस्ट एक बार में करते थे, तो आप सोच सकते हैं एक बार में हम कितना डालते होंगे। यहाँ पे एक बार मैं अगर ETF शीट में देखूँ तो हमें पता चल जाएगा ये चीज़। यहाँ पे हम जाते हैं और थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3,000, यानी कि 2 लाख का टारगेट हमने रखा था। तो 1/2 यानी हाफ ऑफ द ईयर हमने सिर्फ 2 लाख का ही टारगेट रखा था, और 2 लाख में हमने ऑलमोस्ट इतने बनाए। तो एवरेज अगर हम देखें तो 2 लाख ही हमने ओवरऑल जो है इन्वेस्टमेंट रखा। बाद में हमने 15-16 हज़ार डालना स्टार्ट किया, 15-16 हज़ार यानी 9 लाख का टारगेट रखा था, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा टोटल परसेंटेज क्या निकल के आता है, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में हमने जो है अ, जो हम कैश पे बैठे थे वो था 2 लाख, ठीक है। तो 2 लाख पे हम देखते हैं कि कितना हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। अगर हम इसको एक अगर हम इसको यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेटर हम यहाँ पे रखें, और अपने पूरे इन्वेस्टमेंट को यानी 30,000 को हम डालें इसके अंदर, तो आपको पता चल जाएगा 30,000 और 2.5 लाख हम लगा लेते हैं, या 2 लाख।
तो यहाँ पे देखें तो 15% का रिजल्ट जो है हमारा जनरेट हुआ है ओवरऑल। तो गिरते पड़ते ये समझ लीजिए अभी हम काफ़ी ओवरऑल ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, तो 15% का जो है हमने रिजल्ट जो है यहाँ पे जनरेट किया है ओवरऑल ईयर में, जिसमें कि हमने कई बार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं भी करी है। अगर मैं यहाँ पे रियलाइज की जगह मैं ट्रेड्स अगर रखूँ, अगर यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ रिपोर्ट्स में, पीएनएल की जगह ट्रेड बुक रखूँ, तो देखते हैं कि हमने कितना यहाँ पे ट्रेड लिया है दिसंबर 24 से जनवरी दिसंबर 20, जनवरी। तो यहाँ पर हम देखें तो इस एरिया में हमने ट्रेड्स लिए थे कुछ, जनवरी में कोई भी ट्रेड्स नहीं लिया था, और ये हमें दिखाता है कि हमने कब कब ट्रेड लिया है। थोड़ा यहाँ पे लोड होने दीजिए। ओके, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि जनवरी में हमने यहाँ पे कुछ ट्रेड्स लिए हैं, फरवरी में लिए हैं, और ये पूरा एरिया हमने जो है बाइंग सेल कुछ ना कुछ किया है। तो ठीक है, हमने पूरे साल जो है कुछ ना कुछ बाय और सेल किया है, और क्वांटिटी इसमें नहीं दिखा रहा है, प्राइस दिखा रहा है बट क्वांटिटी 14 दूनी 28, यानी वही 3,000 4,000 की हमने जो है स्टार्टिंग में बाइंग सेल किया था। देन उसके बाद हमने 15,000 का टारगेट लिया था। तो नेक्स्ट ईयर देखते हैं हम लोग कि क्या होगा। अगर इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का हम देखें, अगर मैं रिपोर्ट पे जाता हूँ और इस फाइनेंशियल ईयर यानी मार्च का देखता हूँ सिर्फ, करंट फाइनेंशियल ईयर इसको क्लिक करता हूँ, तो भी हमारे पास वही आता है, लगभग 30,000 के आसपास आता है। इसको हम रियलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप देखें तो इस फाइनेंशियल ईयर यानी मार्च 31 के बाद से जो है यहाँ पे हमने जो भी इन्वेस्टमेंट करी अभी तक में, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे हमने 30,000 जो है बुकिंग किया है, और यहाँ पे भी हमने जो है 3-3 हज़ार के ही ट्रेड्स लिए हैं। यहाँ पे देखें तो 1200 का भी ट्रेड लिया है, सॉरी 3,000 का ट्रेड लिया है, यहाँ भी 3,000 का, यानी 3,000 वाले भी इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। 6,000 जो आपको दिख रहा है वो इसमें 2 बार इन्वेस्टमेंट हुई होगी, इस वजह से यहाँ 6,000 दिखा रहा है। और 15,000 के ट्रेड्स आपको कितने दिख रहे हैं, एक यहाँ पे 83 दिखा रहा है क्योंकि मल्टीपल टाइम इन आउट हुआ है, 2, 3, 4, 5, तो 5-10 ज़्यादा ट्रेड्स नहीं हमने अभी 15,000 वाले एग्जीक्यूट किए हैं। यहाँ पे कुछ है तो इसमें 2 बार ट्रेड्स होंगे, ये होगा। और मोरालिटी है, इसमें हमने 2-3 बार एंट्री एग्जिट किया है, बाकी सब हमारे जो है 3,000 4,000 वाले ही ट्रेड्स हैं, जिसमें कि हमारी बुकिंग भी 300 400 500 है। तो डेफिनेटली जो हमने 15,000 वाला 15K वाला हमने सिस्टम रखा था, वो उसमें हमने मतलब 10-12 ही ट्रेड्स लिए होंगे जो कि एग्जीक्यूट हुए हैं, और उसमें हमें 10-12 हज़ार मिले होंगे। बाकी जो हमारे जो यहाँ पे 30,000 दिखा रहा है, यानी आप इसमें देखिए कि आधा जो है हमारा, हाफ ऑफ द पोर्शन जो है वो 15K इन्वेस्टमेंट वाला है, और हाफ ऑफ द पोर्शन जो है वो हमारा 6K 3K इन्वेस्टमेंट वाला है। इन दोनों ने मिलके हमें ये रिटर्न दिया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने 5 लाख में ये कमाया है, ये हमने 2 लाख में लगभग कमाया है, जो कि 15% निकल के आ रहा है फ़िलहाल प्रैक्टिकली अगर देखा जाए। और अभी भी हम बहुत बड़े मनी पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, 4 लाख हमारा इन्वेस्टेड है, और होल्डिंग्स में हमारे बहुत सारे हैं। तो अगर ये एग्जिट होंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 24 ETF हैं। 24 ETF जब एग्जिट करेंगे तो आप समझ लीजिए क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर लिखता हूँ, 24 मल्टीप्लाई बाय एक ETF में हम लोग कितना बुक करते हैं, एक ETF में लगभग अगर 14,000 का 15,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग लगभग
अगर 6-7 हज़ार भी बुक करते हैं तो यहाँ पे 1,000 रुपये हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे 24,000 रुपये अभी हमारे रखे हुए हैं। और जिसमें कि अगर हम यहाँ पे देखें तो कितने में हमने जो है 47,000 यानी 2-3 बार इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 15-15 वाले कम ही है, यहाँ पे 2 बार किया हुआ है। और यहाँ पे हमने 2 बार किया हुआ है, यहाँ पे भी 2 बार किया होता है। इसमें मल्टीपल हैं, ऐसा नहीं है कि सब 15-15 हज़ार के ही हैं। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 25-30 हज़ार यानी 50-60 हज़ार हमारा अभी बनना बाकी है, क्योंकि ये अभी एग्जिट नहीं लिया है हमने, इसमें अभी बैठे हुए हैं, पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जब इन इस पूरे ETF शॉप से हम एग्जिट लेंगे एक एक करके इन ETF से, तो डेफिनेटली हमारे पास जो है अ, कुछ नहीं तो एक ETF में अगर 1,000-2,000 भी आता है तो डेफिनेटली हमारे पास जो है कितना आना चाहिए, ऑलमोस्ट 30,000 हम मान के चलते हैं, यानी 1,60,000, तीस तीन तीन दूनी 60,000। तो पूरे साल में हमारा 60,000 मतलब 1 लाख से कम, 1 लाख के आसपास हमारा बनेगा, ठीक है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट यहाँ 20 लाख से करें, अच्छा खासा 20 लाख से हम ETF शॉप चलाएं, तो हमारा 1-2 लाख आराम से बन सकता है साल का। और अगर 30-40 लाख के साथ करेंगे तो एक बंदे की सैलरी हमारी अब आराम से इसमें 5-6 मिनट में हमारा निकल जाएगा। तो 15 से लेकर के 17-20 के रेंज में जो है ये हमें ETF शॉप जो है अच्छा खासा प्रॉफिट दे देता है। ये प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा के बोल रहा हूँ। सामने जो है आपका रिज़ल्ट है, इस क्वार्टर का ये रिज़ल्ट है। और पिछले बार का अगर देखें, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का हम इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे हमने 12,000 बुक किया था, जबकि हमारी इन्वेस्टमेंट ही छोटी थी इसमें। तो 12,000 हमने पूरे क्वार्टर में बुक किया है, और ज़्यादा हमने एंट्री एग्जिट नहीं करी है, थोड़ा बहुत ही हमने इसमें, क्योंकि यहाँ पे 2 महीने आप देखें कुछ नहीं किया, इस महीने भी कुछ नहीं किया, इस महीने भी एक किया, और अगर इसमें भी देखें तो कितना 200 रुपये प्रॉफिट। बुकिंग छोटी थी, 74 रुपये, 800 रुपये किसी में। तो इस हिसाब से हम लोग 100-200 ऐसे बुक करते थे। बट नेक्स्ट ईयर हमने अच्छा खासा जो है करेंट फाइनेंशियल ईयर में, आप देखिए ना कहाँ पे हम लोग यहाँ पे पिछले साल हम लोग कितना बुक कर रहे थे, 10,000, 12,000, 15,000, जब टेस्टिंग चल रही थी हम 1,000-2,000 इसमें ऐड ऑन करते थे, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो अगले साल हमारा प्रॉफिट बढ़ के कितना हो गया, 30-40 हज़ार के आसपास आ गया। नेक्स्ट ईयर अगर हम लोग और अच्छे से काम करेंगे अगली बार, तो डेफिनेटली ये हमारा 2 से 3 लाख के आसपास जाने वाला है, ठीक है। अगले साल का जब मैं आपको रिपोर्ट दूंगा तो उसमें 2 से 3 लाख बनेंगे, क्योंकि हम उसमें 15 से लेकर के 20 लाख के आसपास जो है इन्वेस्ट करेंगे। और कुछ जो है इन्वेस्टमेंट जो है 4-5 हज़ार 4-5 लाख का, वो मेरी वाइफ के अकाउंट में भी चल रहा है। तो वो भी इन्वेस्टमेंट करती है, वो भी ETF शॉप चलाती है, तो उसमें भी उसको अच्छा खासा प्रॉफिट होता रहता है। 1,000-1,200 करके उनका भी प्रॉफिट होता रहता है। तो वो चीज़ मैं इसमें काउंट नहीं कर रहा, क्योंकि उस चीज़ का हमने कभी ट्राई नहीं किया अपनी तरफ से। तो कुछ इन्वेस्टमेंट वहाँ भी है हमारा, ठीक है। तो कुछ पार्ट वाइज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे इंसाइट मिला होगा पूरा अच्छे तरीके से। मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है, ये आपके पास लाइव है। मैं ज़ीरोधा कंसोल से ही यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, तो इधर उधर वेबसाइट से नहीं दिखा रहा। तो डेफिनेटली इसको देख के आपको थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा कि हाँ, अगर सीरियसली इसमें 25-30 लाख से काम किया जाए, जैसे कोई दुकान खोलता है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है, तो वहाँ से आपको किराया मिलता है। और यहाँ पे क्या होता है कि आप इन्वेस्ट करके बैठे हैं और आपको यहाँ से भी अर्निंग मिल रही है। तो सेफ़ है, सिक्योर है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। और बिना रिस्क के अगर आपको 15-16 मतलब 6% FD देगा, उसमें भी आपके पूरे पैसे पूरे साल के लिए ब्लॉक रहते हैं, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है, अभी आप सारे ETF से एग्ज़िट कर जाइए, 6,000 का आपको सिर्फ डेप्ट लगेगा। उसमें भी या हो सकता है आप ऐसा करो, इसमें से जिसमें भी प्रॉफिट हो रहा है आप सारे को एग्ज़िट कर दोगे, तो आपके पास लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए आ जाएंगे। मतलब 2-4 लाख तो 2-3 लाख तो आ ही जाएंगे। तो उसको आप फिर फर्दर यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने किसी काम में, किसी चीज़ में। तो आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं रहता है, ये नहीं रहता कि मैं पूरे साल यूज़ नहीं कर सकता पैसों को, ये है, ऐसा है, वैसा है, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पे हम 6% से ज़्यादा एक ETF में एग्जिट करते हैं, तो जब भी हमें प्रॉफिट होगा वो बड़ा ही होगा। छोटा मतलब 1-2% से तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको ये पॉजिटिव लग रहा होगा। हमने हर दिन प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट भी नहीं करी है, और इन्वेस्टमेंट जो भी करी है वो हमने रुक रुक के और टाइम पास करते हुए ऐसे चलते फिरते ही कर दिया है। कई बार मैंने वीडियोस नहीं भी बनाया है, सही टाइम पे इन्वेस्ट नहीं भी किया है। हमारे और भी काम होते हैं, जिम्मेदारियाँ होती है, तो
इस वजह से, है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप सीरियसली इस काम को करेंगे तो इसमें यहाँ पे 30-40 हज़ार हमने जो है 2 से 3 लाख के रेंज में ही बना दिया है। और अगर यहाँ देखा जाए इसको हम सीरियसली 10 लाख 12 लाख 15 लाख से अगर करेंगे, यानी एक ईटीएफ में अगर हम 20 लाख 25 लाख का 20-25 हज़ार का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है हमारा रिज़ल्ट जो है और अच्छा आएगा और अच्छे प्रॉफिट्स बुक होंगे। और यहाँ जहाँ पे 30-40 हज़ार दिख रहा है वहाँ पे जो है आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए जो है दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 लाख 3 लाख जो है पूरे इंसान की सैलरी होती है महीने भर की, मतलब साल भर की। एक छोटे मोटे जॉब की अगर देखें तो 2-3 लाख रुपए जो है अच्छा होता है। तो आपका जो है अकाउंट ग्रो करेगा। अगर आप 20 लाख लेके आए हैं तो अगले साल आपके पास 22 लाख रुपए होगा इन्वेस्ट करने के लिए। और 22 लाख को अगर आप 5 साल इन्वेस्ट करेंगे तो वो 22 लाख अगले साल जो है वो 26-27 लाख हो जाएगा। और 27 लाख को फिर जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो और कंपाउंड होकर 30 से 40 लाख ऐसे होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हर साल आपके पास 2 लाख 3 लाख 4 लाख एक्स्ट्रा उसमें ऐड ऑन होता जाएगा। जब 2 लाख 3 लाख 4 लाख एक्स्ट्रा ऐड ऑन होगा तो 20 से अगर आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो अगले बार 22 होगा, अगले बार फिर 26 हो जाएगा। 26 के बाद जो है फिर वो 30, 36, फिर 40, 45 ऐसे जो है 50 लाख तक भी पहुंच सकता है अगर आप 4 साल 5 साल उसको अच्छे से देते हैं। तो आप एक अच्छा वेल्थ जो है, जैसे 20 लाख से स्टार्ट करेंगे और 50 लाख पे एंड करेंगे तो आपका एक अच्छा वेल्थ ग्रो हो जाएगा। और उसके ऊपर जब आप इंटरेस्ट या प्रॉफिट आप लेंगे तो डेफिनेटली वो आपको हर साल जो है 4 लाख 5 लाख का जो है आपको आराम से मिलने लग जाएगा। इतनी ही मेहनत पे, आपको कोई मेहनत नहीं करनी, बस क्वांटिटी साइज जो है इंक्रीज़ करना है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ क्वेश्चन था हमारे पास। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल गया होगा कि भाई जी मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे पास 20 लाख हैं और मुझे 10 से 12 साल तक कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है, क्या मैं म्यूचुअल फंड में डालूं या पोस्ट ऑफिस में, ये पैसे बताएं, एनी आइडिया। तो देखिए आपके पैसे हैं, इट्स अप टू यू। तो 10-12 साल का अगर आप टारगेट रख रहे हैं और आपको ईटीएफ शॉप समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली अभी मैंने बताया कि अगर आप 20 लाख से इन्वेस्ट करेंगे ईटीएफ शॉप में तो क्या होगा, 20 लाख से अगले साल आपके पास 22 लाख हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं हमने 2 लाख लगा करके यहाँ पे 2 लाख लगाया, 2 लाख लगा करके यहाँ पे 30 हज़ार बनाया। तो अगर आप यहाँ पे 20 लाख लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको 1 से 2 लाख का फ़ायदा होने वाला है। यानी 10%, 20 लाख का 10% भी निकालें तो यहाँ पे आपको 2 लाख पड़ता है। ठीक है, 10% से नीचे तो इन्वेस्टमेंट हमारी प्रॉफिट नहीं है। आप यहाँ पे देखें तो हमारा प्रॉफिट जो है 15% से ऊपर ही है अगर देखा जाए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अभी भी हमने बहुत सारे ईटीएफ को एग्जिट नहीं किया है। यानी इस वाले ये जितने भी पॉजिटिव हैं हमारे पास, यानी 1000 2000 5000 4000 जो भी हैं, इसको हमने ऐड ऑन नहीं किया है। यानी इन्वेस्टमेंट तो हमने उसी टाइम फ्रेम में कर दिया बट अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है। और नीचे वाला देखें तो ये भी हमने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है। तो उस चीज़ को एलिमिनेट करने के बाद मैं ये कह रहा हूँ, तो ये जो आपको यहाँ पे परसेंटेज दिख रहा है ये बहुत ही अंडररेटेड परसेंटेज है, मिनिमम है, मिनिमम। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे इतना पैसा लेके आए हैं तो बेफिक्र होकर के आप ईटीएफ शॉप में समझ गए हैं, चीज़ों को समझ चुके हैं, तो ईटीएफ शॉप में इन्वेस्ट कीजिए। आपको साल का जो है 2 लाख, पहले साल जो है आपका 20 लाख जो है एक साल के अंत में 22 लाख हो जाएगा। फिर अगले कुछ साल में जो है आपका वही पैसा जो है 22 लाख जो है 26 लाख हो जाएगा, क्योंकि 2 लाख फिर कमाओगे ना आप। 22 लाख के बाद आप 26-27 लाख पे 30 लाख पे पहुंच जाओगे। फिर 30 लाख से वो फिर 30 लाख पे जब आप प्रॉफिट करोगे तो 3 लाख 4 लाख प्रॉफिट होगा आपको, है ना। तो 30 से 33 होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और 33 लाख 40 लाख से जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो 4 लाख 5 लाख आपको होने लगेगा, यानी 50 लाख पे जब आप पहुंच जाओगे तो उसके बाद अगले साल आपको 55 लाख हो जाएगा। उसके बाद आपको 55 लाख पे जब आप प्रॉफिट करोगे तो 10 साल में अगर आप 10 स्टेप ऐसे चलोगे तो समझो कि आपके पास मतलब 80 से 90 लाख यानी 1 करोड़ के आसपास यही 20 लाख ईटीएफ शॉप से ग्रो होके हो जाएंगे, जैसा मुझे लगता है जिस प्रॉफिट परसेंटेज पे हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा बिजनेस जो है आपको पोस्ट ऑफिस टाइप या म्यूचुअल फंड का मैं नहीं जानता हूँ ज़्यादा।
आई थिंक ईटीएफ शॉप में स्लो एंड स्टडी, और इसमें सबसे अच्छी लग्जरी क्या है, आप कभी भी अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में भी शायद पैसे विड्रॉ करने पे कुछ टैक्स चार्जेस ये वो एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन ईटीएफ शॉप में आपके पूरे पैसे कभी इस तरीके से इन्वेस्ट नहीं होते। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बार में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो अगर आपका 9 लाख है तो आप 15,000 डालेंगे। अगर आपका 10 लाख कैपिटल है तो आप 16,000 17,000 का बाय करेंगे। तो अगर आप एक दिन में, आपके पास 20 लाख हैं, आप 20 लाख फुल ऑन इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो एक दिन में अगर आप 20,000 यानी 20 से 25,000 का अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे एक ईटीएफ में, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो 6% ऑफ 25,000 कितना होता है, ठीक है। तो 1500 रुपये आपको जो है 6% पे मिलेगा एक ईटीएफ पे, ठीक है, अगर आप 25,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आपने 10 ईटीएफ भी बुक किए तो यहाँ पे आपको कितना होगा, 15,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। आप 3 से 4 महीने में 10 ईटीएफ जो है आराम से बुक कर लोगे। और ऐसे 15, और एक क्वार्टर में अगर आप, मतलब एक महीने में अगर आप 5-6 ईटीएफ भी बुक करते हो, जो कि हम लोग ईजिली कर लेते हैं, तो आपको 15 पंचे 75, 7-8 हज़ार का प्रॉफिट जो है हर महीने होने लगेगा। तो अगर आप देखें तो हर महीने को अगर आप मल्टीप्लाई करें 12 गुना, मान लेते हैं 7,000 ही प्रॉफिट होता है, 12 सत्ते 84, 1 लाख का प्रॉफिट तो आपको शुरू ही हो जाएगा पहले ही साल में। आपको आपके 20 लाख जो हैं वो लगभग 22 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे। 84 यानी कि 84,000 के आसपास। तो एक, मतलब 20 लाख लेके आए आप, 22 लाख अगले साल हो गया। फिर उसके बाद 22 लाख से जब आप काम करेंगे तो वही 25-26 लाख हो जाएगा अगले साल। यानी 5-10 साल के अंदर आप जो है 1 करोड़ के आसपास जो है उसमें से आप ईटीएफ शॉप से ही बना लेंगे। और फिर कुछ पैसे आप फास्ट ग्रोइंग में लगाइए, जैसे कि स्टॉक्स में लगाइए, थोड़ा इधर उधर लगाइए। मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा, बस आपको ये इनसाइट दे रहा हूँ कि स्टॉक्स में थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट होती है, लेकिन लॉस भी हो सकता है। तो अगर आप सेफ चलना चाहते हैं तो सिर्फ ईटीएफ शॉप भी आपको जो है करोड़पति बना सकता है, अगर आप 20 लाख लेके यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा इंसाइट आज का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो डेफिनेटली आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो एंड वॉच, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कीजिए। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये इंसाइट जो है पूरे ईटीएफ शॉप का कैसा लगा। और ये फुल ऑन इंसाइट मैं नहीं दे सकता, क्योंकि अभी भी हमारे बहुत सारे 4 लाख कुछ जो है हमारा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। तो इसको तो हमने बुकिंग ही नहीं किया। तो जब इस साल का हम रिजल्ट निकालेंगे जो हमने पिछले साल एंट्री ली है उसका रिजल्ट जो है इस ईयर आएगा। यानी जब ये सारे एक ईटीएफ एग्जिट होने लगेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक्चुअल रिजल्ट आएगा। तो डेफिनेटली आप इसको भी कंसिडर करके चलिएगा। सिर्फ ये मत देखना कि हमने, अरे यार पूरे साल में हमने 30,000 बनाए, सिर्फ ये मत सोचना, क्योंकि अभी भी हम बहुत बड़े क्वांटिटी पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और उससे एग्जिट नहीं लिया है। जब हम इनसे एग्जिट लेंगे तो 6 महीने बाद, आई थिंक 6 महीने में ये सारे एग्जिट हो जाएंगे हमारे। तो जब हम यहाँ पे मार्च अप्रैल जून तक पहुँचेंगे ना, मई फरवरी मार्च अप्रैल तक पहुँचेंगे, तो यहाँ पे हमारा अच्छा खासा जो है पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखाएगा। यानी कि मुझे लगता है कि 1 लाख के आसपास हमें दिखा देगा, जैसा मेरा विश्वास है। और उसके बाद हम फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट करते ही जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप 20 लाख का टारगेट रखते हैं तो भाई मुझे लगता है इससे बढ़िया 15 से 20% की ग्रोथ अगर किसी भी बिजनेस में मिल रही है, तो और उसमें भी जहाँ की आप 5 मिनट 10 मिनट दिन के बस दे रहे हो, बस ईटीएफ सीट देखा और इन्वेस्टमेंट कर दी और आगे बढ़ गए। आपको दुकान पे नहीं बैठना, आपको कहीं शटर नहीं खोलना, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे बैठे रहना है और कुछ नहीं करना है। और चार्जेस टैक्सेस आप देख रहे हैं, पूरे साल में अगर 1,000 रुपये हमने चार्ज दिया तो क्या ही दिया। तो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। बाकी आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा और आपका क्या इंसाइट है, और आप अपना भी मुझे जो है शेयर कर सकते हैं जो भी इंसाइट है। तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है हमारा, आप उस पर जा करके अपना पीएनएल जो है पूरे साल का यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो पिन्ड मैसेज है इसमें जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ग्रुप दिखेगा। इस ग्रुप में जा करके आप जो है अपना अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे जो भी है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी न्यू ईयर। और नेक्स्ट ईयर हम लोग इससे भी अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे। देखिए, पिछले साल हमने 12,000 किया, 12,000 से हम 30,000 पे आए,
अब 30,000 से अगला जो है हम 2 लाख पे या 1 से 2 लाख के रेंज में हम लोग अगले साल प्रॉफिट दिखाएंगे अपना। और उसके बाद जो है 5 से 10 लाख जो है आने वाले समय में हम प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि हम अपना कैपिटल भी बढ़ाएंगे और अपनी इफ़िशियंसी भी बढ़ाएंगे और अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएंगे। जब सारी चीज़ें बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट और भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि 12 दूनी 24 दुगना हमने प्रॉफिट इस बार किया है। अगली बार हम 5 गुना प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय।